नाउ वी नो व्हाट रियल नंबर्स आर। बेसिकली ये वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स जो एक रेशियो में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो इंटीजर्स के रेशियो में एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। बेसिकली जब हम इरैशनल नंबर्स की बात करते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, सो दीज डेसिमल फॉर्म्स विल बी नॉन टर्मिनल एंड नॉन रिकरिंग। नाउ द आइडिया इज both these rational numbers and irrational numbers can be shown on this Cartesian plane. So what do you guys think? Is this the complete set of numbers? Before you answer that, let me ask you another question. क्या आप लोग एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसको जब मैं स्क्वायर करूं यानी अपने आप से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर नेगेटिव आए? Yes, a number when multiplied by itself giving a negative answer. You can try it. You might have a few examples in mind. Let's try some. Let's say we take 5 into 5. Wait, that's plus 25. Let's take another example. Minus 4 into minus 4. Wait, that's positive 16. Okay, how about this? We take under root minus 3 into under root minus 3. That's plus 3. So basically, you can't have it. ऐसा करते हैं, we'll come back to this later. Let's say we have a function x squared plus 1. हम पहले क्या करेंगे कि इसको अपने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे हमारे पास एक पैराबोला बनेगा which will look like this. हमने फिगर आउट क्या करना है कि ये ग्राफ x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कब करता है। Basically, we want to figure out what are the roots of this function. But if you look at it, ये कहीं भी x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। So basically it means कि इस कार्टेशियन प्लेन में इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। अब देखें ये एक मसला है। Basically आज से कोई 200 साल पहले there was a very smart man named Gauss. He came up with a rule. He said that every polynomial of degree n has exactly n roots. अब मसला ये है कि हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री थी वो थी 2, सो देयर शुड बी 2 रूट्स, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। देखिए गॉस का जो रूल था दैट वाज नॉट सम रैंडम रूल। दिस रूल इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब मसला क्या है, वी हैव अ सर्टेन प्लॉट जो कि उस चीज के अगेंस्ट जा रहा है विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल रूल ऑफ अलजेब्रा। सो व्हाट्स द आइडिया? वाज गॉस रॉन्ग? देखिए एक्चुअली बात यह है व्हाट गॉस इज सेइंग कि किसी भी पॉलिनोमियल के दो रूट्स हो सकते हैं और इसके भी पॉसिबल दो रूट्स हैं। इसका मतलब कोई दो ऐसी वैल्यूज हैं कि जब मैं x में प्लेस करूंगा तो इस इक्वेशन का आंसर 0 आएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये दो रूट्स है कहां? बेसिकली मसला ये जनरेट हो रहा है कि हमारे पास जो प्लॉट है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। द आइडिया इज what do we do about it now? The short answer is we don't have enough numbers. Basically जब हम numbers के बारे में सोचते हैं we think of them on a single number line. तो हमारे पास 0 है, we have 1, we have irrational numbers, we have rational numbers, we have fractions, we have all those. लेकिन जो numbers जो situation हमें अभी required है we don't have that. For that we require a whole new dimension. So let's see that. Algebraically, the new dimension has something to do with the problem that was considered impossible to solve for over 2000 years. Basically, the under root of -1. तो देखिए अब जब हमारे पास नया डायमेंशन आ जाता है, the parabola we have becomes way more interesting. The idea is now that we have all these full 3 dimensions, we can actually see how our parabola functions, what it actually looks like. अगर हम अभी देखें तो our parabola has 2 squared roots. Basically, we were looking in the wrong dimensions. तो बात यह है कि बहुत सारी मैथ्स हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील नहीं करेंगे।
बेसिकली एक सिंपल इक्वेशन भी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना हो. सो द आइडिया इज that we would not have gained certain solutions if negative numbers weren't used. हम लोग अपनी original problem का solution भी नहीं निकाल पाते. In the 16th century, the mathematician Cardan started thinking about the idea of solving quadratic equations with a negative discriminant. और उसके बाद बहुत सारे mathematicians ने उसके बारे में सोचना शुरू किया. But it was in the 18th century that Euler came up with the idea of showing the square root of -1 as iota and called it the imaginary numbers. So iota was assumed to be a number जिसका square -1 होगा. Basically now what we can do is we can answer the initial questions we asked. क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि जिसको जब हम स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आए? Yes, now we have it. We have the iota. Basically, I into I will give us -1. So that's it. There's your answer. Let us now figure out the behavior of these imaginary numbers with higher degrees. Basically, let's see how iotas react when multiplied onto itself. So we have iota which is under root -1. We have iota squared which is iota into iota, that is equal to -1. Then we have iota cube which is iota into iota squared, which basically means iota into -1 and that gives us minus iota. और जैसे हम ये values figure out करते रहेंगे, we will have iota to the power 4 which is equal to 1, then iota to the power 5 which is equal to I, iota to the power 6 which is -1 and then iota to the power 7 which is minus I. और जैसे जैसे आप इन वैल्यूज में आगे बढ़ते जाएंगे, you'll actually see a pattern. Basically, the pattern goes iota, -1, minus I, 1 and then iota again. और ये वैल्यूज हर 5th डिग्री पे रिपीट होंगी. And the cycle continues.